आपके मन का कुछ हो गया तो वो भगवान की कृपा, और अगर आपके मन का नहीं हुआ, ठीक है, तो वो भगवान की इच्छा। तो वहाँ अगर किसी की बहू बर्तन मांज रही हो तो बड़े बूढ़े बता देते थे कि फला व्यक्ति की औरत की चूड़ी खनक रही है, वही बर्तन मांज रही है। धर्म की रक्षा के लिए जब आवश्यकता पड़े तो ब्राह्मण शस्त्र भी उठा सकता है। हम तलवार के बल पे किसी के हृदय में प्रवेश नहीं करते। प्रत्येक व्यक्ति जब पैदा होता है तो वो शूद्र होता है। अपने कर्मों के आधार पर उस व्यक्ति की दिशा, दशा और वर्ण व्यवस्था तय होती है। दशरथ ने सुना कि बेटा हुआ लेकिन काना हुआ। ऐसे वैद्य होते थे कि संध्या काल, आज भी है, कि संध्या काल आपने भोजन क्या किया वो वैद्य बता देते थे। हमारी बेटी में भी तो योग्यता होनी चाहिए। दोस्तों नमस्कार। आज हमारे बीच हैं पंडित कमलेश उपाध्याय जी, और इनसे हम धर्म कर्म के बारे में, शास्त्रार्थ के बारे में, भागवत के बारे में बहुत कुछ प्रश्न करेंगे और उनके उत्तरों को समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। तो पंडित कमलेश उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय जय श्री कृष्ण। जय। एक जो सबसे बड़ी चीज़ है, जय, सोशल मीडिया पर बात होती है कि हिंदू धर्म क्या सच में महान है, और महान है तो क्यों महान है? पहली बात तो हिंदू धर्म नहीं है, धर्म सनातन है जी, ठीक है, उसको सुधार करें। धर्म सनातन है, सत्य सनातन धर्म है, और इसलिए महान है क्योंकि हम व्यक्ति के विरोधी नहीं हैं। सनातन कभी व्यक्ति का विरोधी नहीं रहा, सनातन हमेशा विचारधारा का विरोधी रहा। अच्छा, विचारधारा वो भी जो राष्ट्रहित के अगेंस्ट हो। इसके बाद समझिए कि अब जो विचारधारा राष्ट्रहित में नहीं है उसका हम विरोध करते हैं। जो विचारधारा सत्य के पथ पर है, जो राष्ट्रहित में है, हम उस विचारधारा का भी विरोध नहीं करते। जो विचारधारा राष्ट्रहित के विरोध में है उसका विरोध किया जाता है। वस्तुतः आप समझ लीजिए कि सनातन धर्म की महानता इसमें है जीवों पर दया करना, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। इस पर दो बातें लिखी है, हिंसा परमो धर्म, लेकिन जब धर्म पर आ जाए तो हिंसा तथैव च उससे भी बढ़ करके होता है। तो हम किसी, कहा गया सरल भाषा में, तो किसी को छेड़ते नहीं, जो छेड़ता है उसे छोड़ते नहीं है। और रही बात हमारी महानता की, तो हमारी गाथाएं इतनी हैं, हमारे जो शास्त्र हैं, धर्म है, हमारी जो नीतियां हैं, जैसे विदुर नीति आप ले लीजिए, और उसमें आप चाहे श्रीमद् भागवत पढ़ें, श्रीमद् गीता पढ़ें और श्री रामायण पढ़ें, विदेशों में भी लोग अनुसरण कर रहे हैं। आज तमाम विदेशी विदेशों की धरती पर हमारे सत्य सनातन का प्रचार हो रहा है, क्योंकि वो विचारधारा है। हम तलवार के बल पे किसी के हृदय में प्रवेश नहीं करते, हम विचारों के बल पे प्रवेश करते हैं, और हमारी विचारधारा लोगों को अच्छी लगती है, सो हमसे जुड़ते चले जाते, इसलिए हम महान। कहा जाता है कि ब्राह्मण जो होता है शस्त्र और शास्त्र दोनों को लेकर चलता है। हाँ, इसका ज़रा डिटेल में बताइए। देखिए, ब्राह्मणों मुखमाशीद बाबू राजन्यो कृतः। ब्राह्मण शरीर में क्या है कि शरीर में ही चारों वर्ण व्यवस्थाएं हैं। ब्राह्मण क्या है? मुख है। बाहु क्या है? क्षत्रिय है। उदर क्या है? वैश्य है। और पांव क्या है? शूद्र है। तो ब्राह्मणों का उस देश काल परिस्थिति में, जब, क्योंकि राजाओं का निर्धारण, राजाओं की शक्ति, राजाओं का मार्गदर्शन वो ब्राह्मणों के ही समझिए कि बुद्धि कौशल के अंतर्गत था। अब आप सपोज विचार करिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज शिवाजी नहीं बन पाते अगर समर्थ गुरु रामदास जैसा कोई ब्राह्मण नहीं होता, जिसने उनके जीवन को परिवर्तित करके, उनके जीवन को तराश करके छत्रपति बनाया। और उन्होंने शास्त्र ही नहीं, शिवाजी को शस्त्र की भी शिक्षा दी। शस्त्र की शिक्षा इसलिए दी कि धर्म की रक्षा के लिए जब आवश्यकता पड़े तो ब्राह्मण शस्त्र भी उठा सकता है। शास्त्र, एक हाथ में शास्त्र और दूसरे हाथ में शस्त्र। परशुराम जी अवतरित हुए भगवान के ही अंश थे, लेकिन जब धर्म के ऊपर आँच आई, विधर्मियों ने प्रताड़ित करना शुरू किया, तो उन्होंने फिर शस्त्र भी उठाया और शस्त्र उठाड़ करके उन्होंने संहार किया। शस्त्र और शास्त्र का बड़ा पुराना नाता है। आपने वर्ण व्यवस्था की बात की। हाँ, वर्ण व्यवस्था आई कहाँ से हुई? ये वर्ण व्यवस्था पुरातन काल से है। जन्मना जायते शूद्र। शास्त्र कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति जब पैदा होता है तो वो शूद्र होता है।
अपने कर्मों के आधार पर उस व्यक्ति की दिशा, दशा और वर्ण व्यवस्था तय होती है। ये वर्ण व्यवस्था आज से नहीं है, वर्ण व्यवस्था अनादिकाल से है। अंग्रेजों ने उसे जाति व्यवस्था में परिवर्तित करके समाज में विद्वेष फैलाने का काम किया है। वर्ण व्यवस्था राम जी के शासनकाल में भी रही, कृष्ण जी के शासनकाल में भी रही, बड़े बड़े हिंदू राजा हुए उनके भी शासनकाल में वर्ण व्यवस्था रही। तो वर्ण व्यवस्था में क्या होता है कि कर्मों के आधार पे, ऐसा नहीं कि अगर ब्राह्मण का पुत्र है तो वो ब्राह्मण ही शास्त्र का अधिकारी है, ऐसा नहीं है। जो शास्त्र का अध्ययन करता है, जैसे वहाँ गुरुकुल में आप देखिए कि प्रहलाद जी भी शिक्षा पाने के लिए गए थे, दैतराज पुत्र थे और दूसरे भी गए थे वहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि उस देश काल परिस्थिति में शिक्षा से किसी को बहिष्कृत किया गया था, सब शिक्षा पाने के अधिकारी थे। उस शिक्षा के बाद अगर वह व्यक्ति, कहते हैं ना कि एक क्लास में, एक कक्षा में तमाम विद्यार्थी पढ़ते हैं, आईएएस कोई एक बनता है जिसके अंदर लगन होती है, जिसके अंदर कौशल होता है, जिसके अंदर एक दृढ़ शक्ति होती है, आईएएस वही बनता, बाकी कोई दूसरा तो बनता नहीं। ठीक है, एक आदमी बनता है उसी भी। जिस कक्षा में मान लीजिए आपके यशस्वी भारत के प्रधानमंत्री हैं, आज 70 साल के हैं, जब वो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहे होंगे तो उनके साथ भी 50 विद्यार्थी रहे होंगे। बिल्कुल, लेकिन बनना तो केवल मोदी को था, बाकी दूसरा बना नहीं प्रधानमंत्री। तो कहने का अर्थ ये है कि वर्ण व्यवस्था जो थी वो अनादिकाल से थी। कर्मों के आधार पे, दृढ़ शक्ति और इच्छा के आधार पे किसी भी वर्ण का व्यक्ति जो है वो ब्राह्मण का वर्ण प्राप्त कर सकता था। भुजाओं के बल पर, अपने ताकत के बल पर, राष्ट्र की रक्षार्थ अगर वह तत्पर है तो वह क्षत्रिय का वर्ण प्राप्त कर सकता था। और अगर वह प्रजा पालन में व्यस्त है, व्यवसाय में व्यस्त है तो वैश्य वर्ण प्राप्त करता था, और सेवा भाव में है तो शूद्र। महाराजा सुहेलदेव, जिनके बारे में लोग कहते हैं कि राजभर समाज से थे, वो शूद्र समाज से थे, लेकिन महाराजा सुहेलदेव ने क्षत्रिय धर्म का पालन किया। उन्होंने क्षत्रिय धर्म का पालन किया, वो क्षत्रिय राजा कहलाए। तो ऐसा नहीं है, वर्ण व्यवस्था नहीं, कर्म के आधार। वर्ण व्यवस्था पहले से ही थी, परंतु क्या है, कर्म के आधार पर ही वर्ण में वो एक अपग्रेड, जैसे इसको आप अंग्रेजी में एक शब्द कहते हैं ना कि अपग्रेडिंग, तो वो उनके कर्मों के आधार पे अपग्रेडिंग होती थी उनकी। अच्छा, इन सब की बात हो रही है तो मानस में एक चौपाई है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी ताड़ना के अधिकारी। इसे लेकर काफी विवाद भी हुआ। तो क्या वाकई में जो विवाद हुआ था सही था या मानस की चौपाई गलत है? नहीं, मानस की चौपाई गलत नहीं है। बाबा ने जो शब्द लिखे हैं वो साक्षात वाल्मीकि जी के अवतार रहे, और मानस की चौपाई गलत नहीं है, उसका तर्क करना गलत है। बिल्कुल। अब जैसे क्या है कि अर्थ का अनर्थ लोग बनाने लगे। एक व्यक्ति थे, उन्होंने कहा दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना। ठीक है, तो मानव ब्रह्मानंद समान। अब समस्या ये हुई कि वो उसकी व्याख्या कर रहे थे कि दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना। दशरथ ने सुना कि बेटा हुआ है लेकिन काना हुआ है। अब बताओ कि इसकी व्याख्या क्या है? दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, उनके कानों में आवाज आई कि बेटा हुआ है। अब उन्होंने कहा कि दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, यानी काना बेटा हुआ है। अब बताओ, ये विद्वता का अभाव है, ज्ञान का अभाव है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ढोल क्या है? ढोल नाद का है, नाद का प्रतिबिंब है। ढोल क्या है? नाद का। जब एक वादक बजाता है, पहले ये जो शब्द है वह ताड़ना, ये ताड़ना अवधि का शब्द है। किसका है? अवधि का। ताड़ना शब्द का अर्थ यह है कि अप्रत्यक्ष रूप से ध्यान रखना, ज्ञान देना, शिक्षा देना। अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या पाए बौराए नरिया खाए बौराए। ठीक है, कनक सोने का भी नाम है, कनक धतूरे का भी नाम है। कनक कनकते सौगुनी, तो कनक वो भी है, कनक वो भी है। तो उसमें ये है, ताड़ना जो शब्द है वो अप्रत्यक्ष रूप से ध्यान रखना, उनको शिक्षा देना। अब ढोल क्या है कि ढोल, जब ढोल वाला बजाता है तो आप देखिए उसकी आंखें बंद होती है और बढ़िया पान लगा करके मुंह में दबा करके खूब, जैसे वो सुर अपना लय देता है उसी प्रकार से वो ताल देता है। ढोल उसी प्रकार से ताल देता है। तो बार बार ढोल को इधर नहीं देखता, न इधर देखता, न इधर देखता, वो आंखें बंद करके अप्रत्यक्ष रूप से उसको भान करता है, उसको ताड़ते हुए ताल के साथ चलता है, लय के साथ। गंवार,
अब गंवार जो शब्द है, देखिए देश काल परिस्थितियां बदली हैं। आजकल भी आपको बहुत सारे पढ़े लिखे गंवार मिल जाते हैं, पढ़े लिखे गंवार मिल जाते हैं। हमारे एक मित्र थे, उनके यहाँ शादी थी, तो अब 2 बचपन के मित्र थे, एक भाई साहब इंजीनियर हो गए, दूसरा मजदूर रह गया। तो जब वो गांव पे आए तो इंजीनियर से मिले, तो उसने कहा भाई एक शादी में चलना है, चलो तुमको ले चलते। उसने कहा चलो भाई चलते। अच्छा, इंजीनियर साहब और मजदूर दोनों जब शादी में गए तो वहाँ भोजन की थाली, आजकल तो बफर सिस्टम है, तो भोजन की थाली आई तो वो 56 प्रकार के व्यंजन लगे थे, और जो मजदूर था वो रसगुल्ले पे टूट पड़ा। बाकी भोजन पे उसका ध्यान नहीं रहा। तो जिसके यहाँ बारात थी उसने इंजीनियर साहब कहा कैसे गंवार आदमी को लेकर के आए वो, जरा इसका ध्यान तो रखते। और भी मेहमान थे तो रसगुल्ले खत्म कर देगा। तो कहने का अर्थ ये है कि जो गंवार व्यक्ति हैं, जैसे उस देश काल परिस्थिति में था, तो उनका ख्याल रखना, उनको जैसे आपके साथ कोई अगर इस तरीके का व्यक्ति है तो कहीं ना कहीं आपको मुसीबत में डाल देगा। तो आपका ये दायित्व बनता है कि हमेशा उसका ध्यान रखें, उसका ख्याल रखें, उसको हमेशा सीख दें कि भाई ये गलत है और ये सही है। पशु, अब पशु है, गांव में आप रहे हैं कभी? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो गांव में भैंस चराए हो, गांव में हमने गैया भैंस चराए हो, कहने चराए ना। तो गांव में देखो वो रेडियो आता था, विविध भारती, हाँ मर्फी का रेडियो होता था। वो गांव के मेड़ पर बैठ करके लता मंगेशकर का, मोहम्मद रफ़ी का गाना सुनते थे हम लोग, और जो पशु होते थे वो आराम से चलते थे। लेकिन गाना यहाँ सुन रहे हैं, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से आँख कहाँ बनी हुई है? पशुओं पर बनी हुई, कि कहीं दूसरे के खेत में अगर मुंह मार लिया तो झगड़ा हो जाएगा। यानी यहाँ शरीर है लेकिन अप्रत्यक्ष जो ध्यान है वो कहाँ है? पशुओं पर है, पशुओं पर। नारी, नारी शब्द का भी 2 अर्थ है। नारी कितनी होती है जानते हैं? 3, इंगला, पिंगला और सुषुम्ना। इंगला, पिंगला और सुषुम्ना। उस जमाने में जब वैद्य नाड़ी पकड़ते थे तो वैद्य क्या करते थे कि जब नाड़ी वैद्य पकड़ते थे तो पकड़ने के बाद वो बता देते थे कि संध्या काल आपने भोजन क्या किया। अच्छा, हाँ, ऐसे वैद्य होते थे कि संध्या काल, आज भी है, कि संध्या काल आपने भोजन क्या किया वो वैद्य बता देते थे। और नाड़ी पकड़ने के बाद आपके शरीर में कौन सी बीमारी है, कौन से फंक्शन काम कर रहे हैं, कौन से नहीं काम कर रहे हैं, वो बता देते थे। तो अब इस तरीके से भी नारी का अगर आप अर्थ देखते हैं तो डॉक्टर हमेशा वो नस पे आँख लगा के थोड़ी देखता है। अप्रत्यक्ष रूप से डॉक्टर की आंखें बंद हो जाती हैं और अप्रत्यक्ष रूप से भान करता है कि नाड़ी क्या चल रही है, क्या कह रहा है, पल्परेट क्या बता रहा है। और दूसरा अगर नारी का शब्द आप देखें तो हमारे यहाँ, हम उत्तर भारत से हैं, बनारस से हैं, अवध के क्षेत्रों में कहा जाता था कि बड़े बूढ़े जब गाँव में दरवाजे के बाहर बैठते थे, चारपाई पर, माचे पर, पलंग पर, जो गांव में दरवाज़ा होता था, तो वहाँ अगर किसी की बहू बर्तन मांज रही हो तो बड़े बूढ़े बता देते थे कि फला व्यक्ति की औरत की चूड़ी खनक रही है, वही बर्तन मांज रही है। हाँ, ये फला की औरत है तो उसकी चूड़ी खनक रही है। अब देखे तो नहीं किसकी औरत है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने भान कर लिया कि फला की औरत है। और दूसरी बात यह है कि नारी शब्द का अर्थ यह है कि देखिए, भले ही आधुनिकता हो गई हो, सारी चीज़ें हैं, सब अच्छा है, हमारे देश के लिए, हमारे बच्चों के विकास के लिए सब बढ़िया है, लेकिन आज तमाम प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं, अभी आप देखें पिछले दिनों 72 टुकड़े में एक कन्या पाई गई, एक कन्या 72 टुकड़े में पाई गई, एक बेटी की लाश बोरे में भर के मिली। हाँ, ऐसी अनगिनत घटनाएं आप अखबार या न्यूज़ चैनल उठा के देख लीजिए। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि जो गोस्वामी बाबा ने कहा है कि इन पे अप्रत्यक्ष रूप से निगाह रखिए, अप्रत्यक्ष रूप से निगाह रखिए। बेटी को पता नहीं हो मेरा पापा मुझ पे ध्यान रख रहा है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि आप अप्रत्यक्ष रूप से अपनी बच्ची पर निगाह रखिए कि आपकी बेटी कहाँ जाती है, किससे मिलती है, उसके दोस्त कौन है, हाँ, क्या सर्कल है उसका, तो ये क्या परिवर्तन आ रहा है उसमें। ये चीज़ें जो है
एक माँ बाप की जिम्मेदारी है। तो इसका अर्थ ये है कि उनको मारना नहीं, इनको ज्ञान के अधिकारी है, इनको अप्रत्यक्ष रूप से ध्यान रखते हुए इनको सीख देना कि क्या गलत है और क्या सही है। अनुशासन के दायरे में हाँ, अनुशासन के दायरे में रखना, और अनुशासन भी सार्वभौम हो, भावनात्मक हो। ऐसा नहीं है कि निरंकुश अनुशासन हो, अनुशासन भावनात्मक होना चाहिए। जी। अच्छा, शादी के पहले बहुत से घरों में, लगभग हर घरों में लड़की के लिए जब विवाह खोजने जाते हैं तब ये देखा जाता है कि लड़की उनकी सुखी रहे, अपनी तरफ से बहुत कोशिश करते हैं कि दहेज वगैरह भी अच्छा दे रहा है, लड़की खुश रहेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसी चीज़ें हमने देखी है। माता सीता वो भी एक बड़े राजघराने से थी, जहाँ गई विवाह होकर, वो भी एक बड़ा राजघराना था, लेकिन उनके जीवन में इतनी तकलीफें आई क्यों थी? ये देखिए, क्या सीखना चाहिए आजकल के लोग? ईश्वर जब धराधाम पर, अब दो विषय है, आपने एक तो लौकिक धरातल पे छेड़ा है, एक पारलौकिक धरातल पे। पहले हम पारलौकिक धरातल की बात करते हैं। माता सीता भगवान राम से अलग नहीं है। धराधाम पर जब पापियों का अत्याचार बढ़ा, पृथ्वी त्राही त्राही करने लगी, तो पृथ्वी गाय का रूप लेकर के ब्रह्मा जी के सभा में गई। पृथ्वी ने कहा कि सरकार मुझे उबारो, क्योंकि अब ये भार मुझसे सहा नहीं जाता। तो ब्रह्मा जी ने, सब लोगों ने मिल करके, उस समय भगवान शिव भी उस सभा में थे, तो लोगों ने पूछा बाबा शिव से कि भगवान कहाँ मिलेंगे। तो शिव जी ने कहा कि प्रभु देखो, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। भगवान प्रेम के भूखे हैं, प्रेम से प्रकट होंगे। तो वो जो शक्ति है, लोगों ने प्रार्थना की, तो भगवान की जो परम सत्ता है वह दो रूपों में विभक्त हुई, एक राम के रूप में और दूसरा सीता के रूप में। बाकी जो चार और अवतार हुए, जैसे हनुमान जी का अवतार हुआ, शिव जी का अंश, एकादश रुद्र, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण, तो इन रूपों का भी भगवान के अंशांश के रूप में हुआ। लेकिन परंतु जो परम सत्ता है वो दो रूप में विभक्त होकर के आई, एक राम और सीता के रूप में। तो भक्तों के कल्याण के लिए माँ भगवती सीता ने ये त्याग किया। अच्छा, आप विचार करिए कि यहाँ अयोध्या में तो माता कौशल्या के कोख में भगवान अवतरित हुए। हाँ, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्याय जादन ते हरि गर्भ में आए, उसमें बाबा ने स्पष्ट लिखा है कि माता के गर्भ में आए। लेकिन शक्ति को धारण करने के लिए, शक्ति को धारण करने की क्षमता धराधाम पर किसी ऐसे गर्भ में नहीं था। किसी ऐसे गर्भ में शक्ति को धारण करने की क्षमता नहीं थी। इसीलिए शक्ति ने धरती को फोड़ करके माँ सीता प्रकट हुई, क्योंकि उस शक्ति को धारण गर्भ में किसने धारण किया? माता धरती ने किया, माता पृथ्वी ने धारण किया। तो सीता किसकी बेटी है? पृथ्वी की। और माता सीता का जो जीवन है वो त्याग है। जैसे राम जी का जीवन है, मर्यादा के पालन के लिए उन्होंने पिताजी के वचनों का अनुसरण किया, और माता सीता का जो जीवन है वो त्यागमय है। तो इसमें लौकिक व्यक्तियों से माता सीता के जीवन को जोड़ना अलग बात। लौकिक व्यक्ति में क्या होता है कि जैसे हम अपनी बेटी की शादी करने जाते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि घर अच्छा हो, बार अच्छा हो, सब व्यवस्थाएं अच्छी हो, परंतु हमारी बेटी में भी तो योग्यता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सब उसी का अच्छा हो, हमारी बेटी अच्छी ना हो। हाँ, पता चले कि वहाँ जा करके जिस परिवार में जा रहे हैं, उस परिवार में सास ससुर की सेवा करना, पति का सम्मान करना, बड़ों को भोजन कराने के बाद भोजन करना, सबका ख्याल रखना, ये जिम्मेदारी भी तो आपकी बेटी की है कि नहीं? बिल्कुल। तो वो जिम्मेदारी से विमुख हो करके आप केवल अपने क्षणिक सुख या अपने सीमित परिवार के सुख के लिए, एकल परिवार के सुख के लिए आप अगर उन्मुख होंगे तो गड़बड़ है ना। यहाँ ये होता है। तो लौकिक जीवन में ऐसा नहीं है। लौकिक जीवन में लोगों को समझना चाहिए। आज तो ऐसा है कि बेटी विदा कर दी और शाम को फ़ोन कर दिया कि बेटिया खाना खाई कि नहीं? बोले हाँ मम्मी खा ले। क्या आवश्यकता है आपको फ़ोन करने की? बेटी विदा हो गई तो विदा हो गई। अब वहाँ की जिम्मेदारी उसकी है, वहाँ की माया है, उसको समझने दो। वहाँ
आप वहाँ में इंटरफेयर मत करो। हाँ बोलिए। लेकिन एक माता पिता के तौर पर तो हर माता पिता चाहते कि उनकी बेटी का हालचाल मिलते। राजा जनक ने विदा किया था सीता को। चलो हम अब छेड़ रहे हो तो सुनो। राजा जनक जी ने सीता को विदा किया था और वहाँ पे 14 बरस का वनवास हुआ। किसको? राम को। उनकी बेटी भी गई, उनकी बेटी भी साथ में गई। राजा जनक आए? नहीं आए ना। राजा जनक आए क्या पूछने भी आए कि नहीं आपने हमारी बेटी को क्यों जंगल में भेजा? वो भी कह सकते थे भाई मैं चक्रवर्ती राजा हूँ, आप मेरी बेटी को छोड़ो, अपने बेटे को वनवास दो, हमारी बेटी नहीं जाएगी। लेकिन नहीं आए। तो बेटी जब आपके चौखट से विदा हो गई तो वो आपकी अमानत रही। आज जो समाज में तलाक के मामले भरे पड़े हैं कोर्टों में, वही है। पहले तो कम्युनिकेशन का गैप है, कम्युनिकेशन गैप है, सीधी सी बात है। और दूसरी बात ईगो हर्ट है, हम बड़े। और तीसरी बात यह है कि परिवार वालों का पहल नहीं करना, परिवार वालों का पहल नहीं करना। अभी बांद्रा कोर्ट में एक मामला आया था जिसमें 8 वर्षों से मुकदमा चल रहा था। कितने वर्षों से? 8 वर्षों से मुकदमा लड़ते लड़ते पति को बीपी हो गया, शुगर हो गया और लीवर कैंसर पति को। आखिरी दिन जब फैसला आया, पत्नी भी ऐसी हो गई। जब फैसला आया तो फैसले की कॉपी आई, उसमें लिखा था कि पति 25 लाख रुपए एलमनी के तौर पे उनको देंगे और बाकी 10,000 रुपये पर महीने। हुआ यूँ कि वो एक चाय की दुकान थी और दोनों के जो घर वाले थे थोड़ा सा किनारे हुए, किसी कार्यवश आपस में खुशियां मना रहे थे कि चलो मुक्त हो गए, इधर से मुक्त है उधर से मुक्त हो गए। उसी चाय की टकरी पे पति भी पहुंचा और पत्नी भी पहुंची। पति ने कहा कि 2 चाय देना, और दोनों एक एक चाय लिए। न उसकी निगाह उससे मिल रही, ना उसकी निगाह उससे। पत्नी ने पहल करके पूछा तबीयत कैसी है? पति ने कहा ठीक है, 2 साल का मेहमान हो, बाकी जीवन बचा नहीं है। तुमको डॉक्टर ने कहा है 25 लाख रुपए देने के लिए। मेरा एक फ्लैट है, वो मैं तुम्हारे नाम से कर देता हूँ, उसको बेच करके तुम ले लेना। बाकी 2 साल का मेरा जीवन है वो कट जाने दो। राजू का ख्याल रखना, जो बच्चा है उसका ख्याल रखना, उसको अच्छी परवरिश देना। ईश्वर को जो मंजूर था वो क्या। इतना कहना ही था कि पत्नी फपक करके रोने लगी और दोनों ने तलाक के पेपर फाड़े। जो डाइवोर्स का पेपर था, दोनों फाड़ करके दोनों गले मिल करके जी भर रोए। और जी भर रोने के बाद वो कहा कि मैं मरना नहीं चाहता। मैं बोला मैं आपके साथ नहीं छोड़ना, मैं आपका साथ नहीं छोड़ना चाहता। और नन्हे से बच्चे को अपने लिया, 7 साल के बच्चे को, और दोनों पति पत्नी अपने घर के फटने चल गए। तो उसमें कारण क्या है? कम्युनिकेशन गैप। मायके वाले अपने युगों में, ससुराल पक्ष वाले अपने युगों में। भाई दोनों को जीवन बिताना है तो दोनों को बात तो करने दीजिए। तो सुख अगर पाना है तो संवाद जरूरी है। सुख अगर पाना है या बच्चियों को सुख देना है तो उसमें संस्कार भी तो डालो। जब संस्कार डालोगे तभी तो सुख प्राप्त होगा। संस्कार डालोगे नहीं, सुख की लालसा होने। रामायण में एक चीज़ को लेकर बहुत भ्रम फैला है सोशल मीडिया पर कि राम जी ने हिरण का शिकार किया था। राम जी नॉनवेज खाते थे, मतलब मांसाहार थे। ये लोगों का भ्रम जरा दूर कीजिए। देखिए ऐसा है कि भगवान मृगा एक चौपाई आई है कि भगवान बाल्यकाल में, जो बाल्यकाल की ही लीला है, भगवान बाल्यकाल में जाते थे और पशुओं के साथ क्रीड़ा करते थे, वो शिकार नहीं करते थे। और रही बात मांसाहार का, तो पूरे मानस में कहीं उल्लेख नहीं है भोजन का, भगवान के मांसाहार का।
और मांसाहार का जो अभ्यास फैलाया जा रहा है वो गलत है। हाँ, भगवान अपने इष्ट मित्रों के साथ पशु क्रीड़ा करने जाते थे, वहाँ खेलने जाते थे जंगल में, जैसे आज भी बच्चे जाते हैं गाँव में खेलने के लिए, उस प्रकार से। और बाकी ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है पूरे मानस में। केवल एक जगह बालकाल में है, बालकांड में भगवान वो मृगा से क्रीड़ा करने के लिए गए हैं और वहाँ उन लोगों ने, वामपंथियों ने शिकार की बात कह दी है, ऐसा नहीं। हाँ देखो, भगवान का भोजन क्या था? भगवान का भोजन था कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चले पर आई। भगवान राजा दशरथ भोजन जब कर रहे थे तो एक बार भगवान से माता कौशल्या से राजा दशरथ ने कहा कि जाओ जरा राम को बुला लाओ थोड़ा सा, जैसे एक पिता अपने बच्चे को भोजन कराए, जाओ राम को बुला लो, बैठ के भोजन करे। तो राम नहीं, पकड़ में नहीं आते, छोटे से थे, पुदक पुदक करके भाग जाते। एक बार माता कौशल्या ने जबरदस्ती राम जी को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद लेकर के आई, राजा दशरथ की गोद में बिठा दिया। तो बिठा दिया तो राजा का जो भोजन था वो क्या था? दही भात था। राजा जो भोजन कर रहे थे तो वो दही भात था। तो भोजन करत चपल चित इतहुत अवसर पाई, जहाँ भोजन का उल्लेख है वो मैं बता रहा हूँ मानस से। भोजन करत चपल चित इतहुत अवसर पाई, भाज चले किलकत मुख दधी ओदन लपटाए। दधी और ओदन, ओदन यानी भात, भगवान दही भात जो है खाते हुए निकल रहे हैं। तो कहीं भोजन में मांसाहार का उल्लेख नहीं है। हाँ, वो जिसको लोगों ने शिकार कह दिया है, तो वो शिकार, आज तो शिकार शब्द ही गड़बड़ हो गया है ना। आज तो शिकार शब्द यानी उसको काटो, शिकार ऐसा नहीं, खेलने जाते थे, क्रीड़ा करने जाते थे, ठीक है। अच्छा, अब दूसरे धर्मों में मांसाहार करते हैं वो समझ में आता है, लेकिन हिंदू धर्म में भी बहुत सारे लोग मांसाहार का सेवन करते हैं। कितना सही है या कितना गलत है? मांसाहार का सेवन पूर्णतया गलत है। और मांसाहार जो है मानव जीवन के लिए घातक है। मैं किसी भी धर्म की बात नहीं कर रहा, पूरे आप वो अमेरिका के साइंटिस्टों ने अभी रिसर्च किया है कि मांसाहार जो है मानव जीवन के लिए घातक है। और मनुष्य ये जो मांसाहार करते हैं, मैं कह रहा हूँ कि उसमें से वो जो क्या वो स्टीम करके तेल मसाला डाल के बनाते हैं, उसको निकाल दो और वैसे खा सकते होगा। आपके मांस में पशु मांस में कोई अंतर है? कोई अंतर है तो बताओ, नहीं अंतर। तो मांसाहार तो पूर्णतया जो है वो लोगों को नहीं करना चाहिए। और जो लोग करते हैं वो कभी ना कभी देखिए कि जब वो शिकार होते हैं, डॉक्टर बोल देता है कि अब इसका भक्षण करोगे तो तुम्हारा जय जय सीताराम हो जाएगा, तो वो छोड़ देते हैं। कभी कभी देखो बहुत बड़ा शराबी हो और डॉक्टर ने कह दिया लीवर कैंसर हो गया, अगर एक बूंद शराब की गई तो तुम्हारा जय जय सीताराम, तो उसको छोड़ देता है। तो लोगों को तो मैं तो यही कहूँगा कि मांसाहार छोड़ करके शाकाहार पे आए, बहुत सारी पौष्टिक चीज़ें हैं, उसका भोजन करें और मांसाहार को छोड़ें। मांसाहार में कोई तथ्य नहीं। भागवत गीता जब पहली बार पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आती है, दूसरी बार पढ़ते हैं तब भी समझ में नहीं आती है, लेकिन जब चौथी पांचवी बार पढ़ते हैं तब धीरे धीरे कुछ कुछ समझ में आने लगता है। तो सही तरीके से समझने के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि जीवन आपका बदल जाता है भागवत गीता पढ़ कर। देखिए उसका बहुत सारे सूत्र हैं, मैं आपको बताऊं। समझ क्यों नहीं आता? कभी कभी क्या होता है कि पढ़ना अलग विषय है, पढ़ करके मनन करना अलग विषय है। जैसे आप देखें कि आपके आंखों के सामने से कोई व्यक्ति गुजर जाता है और आपका अगर चित्त वहाँ नहीं है तो आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आती। कोई आपसे पूछे भी कि कौन गया तो आप बता नहीं पाओगे कौन गया, क्योंकि आपका चित्त वहाँ नहीं था। जब आप चित्त लगा करके श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ेंगे, भगवान ने बड़ी सुंदर सुंदर बातें लिखी है, आत्मा का निरूपण किया है। नयनम छिदंत्र शस्ताड़ी नयनम दहति पावकर न चैनम क्लेदयंतापो न शोषयति मारुतर। तो भगवान ने अनेक विषयों पर जीवन दर्शन पूरा श्रीमद् भागवत में दिया है। उसको चित्त लगा करके पढ़िए, उसको मनन करिए। और ऐसे नहीं है और न समझ में आए तो किसी अच्छे गुरु के शरण में जाइए, अच्छे विद्वानों को सुनिए, उसकी मीमांसा सुनिए, तब आपको चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। और अकस्मात तो कोई भी चीज़ किसी को न आई है न आएगी। ये करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान रसरी आवज्जा सिर्फ पर अपने साथ।
एक साथ आप सोचेंगे एक बार में आपको चीज़ें समझ में आ जाए तो संभव नहीं है। एक लाइन में अगर मैं आपको कहूँ कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन से एक आम इंसान क्या सीख सकता है? भगवान श्री कृष्ण का जो जीवन है, ठीक है, जीवन जो दर्शन है, भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है वो करो और भगवान राम ने जो किया है वो करो। एक लाइन में यही उत्तर है। भगवान श्री कृष्ण जी जो कहा है, जो संदेश जीवन दर्शन के लिए दिया है। अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े थे और अर्जुन जो है शस्त्र त्याग कर दिए। अर्जुन ने शस्त्र का परित्याग कर दिया, बोला ये हमारे बंधु बांधव है, हम किसको मारें और किसके लिए राजपाट। भगवान ने कहा कि अर्जुन तुम अपने धर्म का पालन करो, और जो अपने धर्म का पालन करता है वो हमारा प्रिय होता है, वो हमारा प्रिय होता है। अब आप विचार करो कि भगवान से विरोध किया रावण ने, तो गीता और जो भगवान श्री कृष्ण का चरित्र है और राम जी का जो चरित्र है वो दोनों अद्वितीय हैं। राम जी ने जिन मर्यादाओं का अनुसरण किया, जिन मर्यादाओं का पालन किया, उन्हीं मर्यादाओं पे जीव को चलना चाहिए, और भगवान श्री कृष्ण जी जो जीवन के लिए संदेश दिए उनका अनुसरण करके जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। आप जब भागवत कथा का पाठ करते हैं नहीं, तब कभी आपको कुछ ऐसी अनुभूति हुई है कि आप नहीं भगवान जी पाठ कर रहे हैं, या ऐसी कोई घटना आपके साथ हुई? जी देखिए, मैं आपको बताऊँ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जो आत्मा है ये परमात्मा का ही अंश है, और जब आप एकाग्र हो करके, क्योंकि हमारे मंत्रों में वो शक्ति है पर हमारे इम्प्लीमेंट में वो शक्ति नहीं। हमारे मंत्रों में वो ताकत है, आज भी है, परंतु जो उसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं, इन्हीं मंत्रों को पढ़ करके हमारे अनेक ऋषि दृष्टा ऋषियों ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की, परंतु क्या है कि हमारे आप में वो क्षमता नहीं रही। तो विषय ये है कि जब कभी कभार व्यक्ति एकाग्र हो करके भगवान के गुणानुवादों का अनुसरण करता है या पठन पाठन करता है तो भगवत कृपा होती है, कहीं ना कहीं ईश्वर कनेक्ट होता है। और गोस्वामी जी ने स्वयं लिखा है, बिनु पग चलाय सुनाय बिनु काना, अकर बिन कर्म करे विधि नाना, बिन बारी वक्ता बड़ जोगी, अवानंद रहित सकल रस भोगी। क्योंकि ईश्वर वही तो घट घट में विराजमान है, बोलने वाला भी वही है, सुनने वाला भी वही है। तो बिनु पग चले सुने बिनु गाना, उसके पास पाँव नहीं है, लेकिन यहाँ बैठ करके हजारों मील की दूरी सबके यहाँ तय करता है। वो चाहे जड़ हो चेतन हो, सर्वत्र ईश्वर विराजमान है, उसी परम सत्ता का ही अंश है। नमो देवे महादेवे शिवाय सत्यम नमः, नमः प्रकृते भद्राय नियता प्रतास्मताम, यानी कण कण में ही वो सत्ता विराजमान है। तो ये अनुभव सतत होता है, प्रत्येक व्यक्ति को होता है, ऐसा नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति को। क्या पूजा पाठ करने से, जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, हाँ जी, बहुत सारे लोगों की ऐसी मान्यता है कि जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं उनकी ज़िंदगी में बहुत परेशानियां आती है, इसलिए वो कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि भगवान की इतनी पूजा पाठ कर रहा हूँ, बहुत तकलीफ आ रही है, अब करूँ ही भाई भी। क्या इसके पीछे क्या है? अभी एक सज्जन मिले थे माधव बाग के मंदिर में, उन्होंने कहा कि मैं अब माधव बाग जी का दर्शन करना बंद कर दिया। हमने कहा क्यों? बोले पंडित जी 75 साल की अवस्था में मेरी पत्नी का साथ छूट गया। अब बताओ 75 साल की अवस्था में अगर साथ छूटा तो अच्छा है। 75 साल की अवस्था में, और भगवान ने कुछ विधान बनाया होगा। अब जैसे आप देखिए, जो लोग अधिक पूजा पाठ करते हैं, आप कह रहे हैं कि उनके जीवन में तमाम विकट परिस्थितियां आती हैं, तो ऐसा नहीं है, वो उनका प्रारब्ध है। और कभी कभी देखो कि वो वही बल्ब फ्यूज होता है जिसमें करंट आता जाता रहता है, तो वो भी दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ विश्वास के साथ भगवान का पूजन करें तो सारी समस्याओं का शमन हो जाएगा, उनका जीवन आनंदमय हो जाएगा। और एक इष्ट पर विश्वास करके उनको जीवन में आगे बढ़ना चाहिए।
और बार बार यहाँ नहीं, कभी मज़ार पे गए, कभी मंदिर में गए, कभी हनुमान जी के पास गए, कभी फला पीर बाबा के पास चले गए, ऐसा नहीं। और दृढ़ विश्वास के साथ, क्योंकि मैं आपको बताऊं, एक व्यक्ति था जिसने एक कुआं खोदने का प्रयास किया पानी के लिए, और उस व्यक्ति ने 13 फीट तक कुआं खूब खोदा मेहनत से। भगवान भी तो परीक्षा लेते हैं। 13 फीट तक कुआं खूब मेहनत से खोदा। 14वें फीट पर चट्टान आया, बड़ा मजबूत चट्टान आया। सुबह से शाम हो गई, 2 इंच तक भी खोद नहीं पाया। तो उससे लगा कि अब इसके नीचे पानी नहीं है। परंतु अगर वह उन चुनौतियों का सामना करते हुए, उन परिस्थितियों से जूझते हुए, लड़ते हुए, अगर वह 2 फीट और खोद लेता तो 15 फीट नीचे को पानी का अगाध भंडार था। तो इसी तरीके से जीवन की घटनाएं हैं। ये व्यक्ति जो है वो समस्याओं से जूझने लगता है तो उसका विश्वास जो है कमज़ोर होने लगता है, और कमज़ोर जब होता है तो वही तो परीक्षा की कड़ी होती है ईश्वर के लिए, तो उसमें जो है व्यक्ति असफल हो जाता है। इसीलिए ऐसा नहीं है कि अगर चुनौतियाँ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, तो आपके पूर्व जन्मों का प्रारब्ध है, उसमें आप लड़िए, उससे जूझिए, और उस परिस्थिति में और भजन बढ़ा दीजिए, पूजा और बढ़ा दीजिए। उन परिस्थितियों में आप अपनी पूजन जो क्षमता है उसको और बढ़ा दीजिए। ये सब कहते हैं कि बुरी शक्तियाँ भी होती हैं और बड़ी तेज़ी से काम करती हैं। जी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि आपकी चीज़ों की तारीफ़ करने लगते हैं, आपका कुछ अच्छा हो रहा है, मैंने वो आपने तो नई गाड़ी ले ली, नए कपड़े ले लिए, नए घर बना लिए, तो बहुत सारे लोगों को नुकसान होता है। तो क्या वाकई में उनके ज़ुबान से जो चीज़ें निकलती हैं वो बुरी शक्तियों में बदल जाती है, या पीछे का नेगेटिव एनर्जी होती है, नेगेटिव एनर्जी होती है। देखिए, जिस व्यक्ति की जैसी प्रवृत्ति होगी उसके अंदर उसी प्रकार की ऊर्जा का संचरण होता है। जिस व्यक्ति की जैसी प्रवृत्ति होगी, अब जैसे एक व्यक्ति की अगर चोरी करने की प्रवृत्ति है, ठीक है, और 4 लोग मिल गए उसी प्रवृत्ति के लोग, तो वहाँ नेगेटिविटी ऊर्जा फैलेगी। कौन सी चोरी करने वाली, ये हम कहाँ पर सेंध लगाए, किसका पॉकेट मारे, किसका लूटे। और 4 व्यक्ति जब सकारात्मक सोच के भगवान के भक्त जब बैठेंगे तो वहाँ पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होगा कि किस प्रकार से हम भगवान का भजन करें, किस प्रकार से हमारे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो, समाज के लिए हम क्या दे करके जाएं। तो ये चीज़ें होती हैं, नेगेटिव एनर्जी होती है। उन नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए आप, अगर आपकी कोई प्रशंसा करता है तो वो भगवान को समर्पित कर दीजिए। मम पद मन ही बांध पर डोरी, भगवान ने सुंदर कांड में लिखा है, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध पर डोरी। कोई अगर आपको प्रशंसा देता है, वो प्रशंसा मेरी नहीं है, वो मेरी ईश्वर की प्रशंसा है। क्योंकि इस नश्वर शरीर से जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर मुर्दा हो जाता है, उसको लोग 4 घंटे भी घर में रखना नहीं चाहते। और लोग कहते भैया क्या हुआ, बोले यार फला व्यक्ति चला गया। तो व्यक्ति का शरीर पड़ा है, व्यक्ति चला गया। तो कहने का अर्थ यह है कि नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी होती है, उससे सावधान रहने के लिए आप अपने इष्ट की पूजा करें और दृढ़ विश्वास के साथ, तो नेगेटिव एनर्जी आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। नहीं, बहुत से लोग हाथों में काला धागा बांध देते हैं, या बच्चों को काला टीका लगाते हैं, क्या उससे बुरी शक्तियाँ दूर होती हैं? हाँ, इतना पावर होता है उसमें उन काले धागे। देखिए क्या है कि हमारे धर्मशास्त्रों में एक देवता है शनि महाराज, ठीक है। तो शनि देव जो है न्यायप्रिय देवता है, न्याय के देवता है और कहा गया है। तो शनि देव की कृपा तो रहती है, ऐसा नहीं है। काला टीका, काला धागा, ये हमारे आज से नहीं, पौराणिक काल से भगवान श्री कृष्ण को यशोदा मैया काला टीका लगा दिया करती थी गालों में कि भाई किसी की नज़र ना लगे। भगवान राम को कौशल्या मैया जब खिलाती थी, दूध वगैरह पिला करके पालने में सुला के काला टीका लगा देती थी। तो ऐसा नहीं, जब भगवान पे काला टीका का प्रभाव पड़ा तो हम जनमानस पे क्यों नहीं पड़ता। तो ये काला धागा आप दुकान से खरीद के सीधे हाथों में बांध लीजिए, या किसी विशेष मंत्र का जाप करना होता है? देखिए, काला धागा बांधने की बात है तो उसमें क्या है कि अगर आप शनि महाराज के मंदिर पे जाएं और उनके चरणों को समर्पित करके उसको धारण करें तो और अच्छा होगा। और नहीं, आज पहनने के लिए तो कुछ भी आप पहन लो, क्या फ़र्क पड़ता है। जो मन चंगा सो कटौती में गंगा। आपके विश्वास के ऊपर भी? हाँ, विश्वास के ऊपर, नहीं तो जो मन चंगा सो कटौती में गंगा। बसंते क्या है कि आप सत्कर्म पे रहिए और भगवान पे अटूट विश्वास रखिए, और
आपकी चीज़ें सदैव पॉजिटिव होती चली जाएंगी, नेगेटिव एनर्जी कुछ ऐसा नहीं कर पाएगा। ये चीज़ें मतलब मंदिर को रोज जाना चाहिए? क्यों नहीं जाना चाहिए? भोजन रोज करते हैं कि नहीं? बिल्कुल शौचालय रोज करते हैं बिल्कुल। तो मंदिर क्यों नहीं? जब भोजन रोज होता है, शौचालय रोज होता है, ठीक है, मंजन ब्रश रोज होता है, तो मंदिर भी रोज होना चाहिए। क्या बदलाव आता है मंदिर जाने से हर रोज? एक पॉजिटिव वेव का संचार होता है। मंदिर एक ऊर्जा का केंद्र है, मन भी आपका मंदिर है, लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए न मन ये वो मनुष्यानाम कारणबंध मोक्षयो, मन क्या है कि बड़ा चंचल होता है। मंदिर तो आपका हृदय भी है, जहाँ राम बैठे, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बलमाई, ऐसो गटगट राम है दुनिया पावत में, यानी हृदय में भी राम है। परंतु उस हृदय के राम तक पहुँचने के लिए जो रास्ता है वो बड़ा कठिन है, क्योंकि जैसे ही आप हृदय के राम के पास पहुँचने लगोगे तुरंत मोबाइल बज जाएगा। हाँ भैया कहाँ हो? अच्छा ठीक है हम आ रहे हैं। हाँ अच्छा, हृदय के राम तक पहुँचने का जैसे ही 5 मिनट प्रयास करोगे एकाग्र हो करके, तब तक कोलाहल हो गया, मन में अनेक विकार आने लगे, मन में अनेक चीज़ें उत्पन्न हो लगी कि फला आदमी मेरा पैसा लेकर के बैठा हुआ अभी दे नहीं रहा है, अच्छा वो घर मेरा तब खरीद पाऊँगा, वो गाड़ी मुझे अभी तक मिल नहीं पाई। तो वो मन के राम तक पहुँचने के लिए जो रास्ते हैं वो विकारों के द्वारा अवरुद्ध हो जाते हैं, और वहाँ पहुँचते हैं कौन? जो वैरागी पुरुष होते हैं, जिन्होंने संसार से वैराग्य प्राप्त कर लिया है कि न उनको प्रशंसा से मतलब है, न उनको जो है निंदा से मतलब है, उनका मान करो या आप मान करो, उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं है, वो केवल भगवान के हो चुके हैं। वो ऐसे व्यक्ति जो है उस पथ पर चल करके भगवान को प्राप्त करते हैं। लेकिन सांसारिक मनुष्यों के लिए क्या है? मंदिर एक पॉजिटिव वेव का स्थान है, क्योंकि हम हृदय के राम तक मन के द्वारा नहीं पहुंच पाते, क्योंकि मन में तमाम विचार उड़ते रहते हैं। मन अभी यहाँ बैठा, मन चला जाता है। तो उस मन को जब हम मंदिर में लेकर के पहुंचते हैं तो भगवान के विग्रह को देखते हैं, शिव विग्रह को, और भगवान की मूर्त को देखते हैं, तो एक पॉजिटिव वेव की कनेक्टिविटी होती है और वहाँ एक ऊर्जा का संचार होता है। वो आंखें झुक जाती है, मन एकाग्र होता है कि हे प्रभु मेरा कल्याण करो, तो भगवान की वो ऊर्जा कहीं ना कहीं आपको प्राप्त होगी। लेकिन आप जब निर्मल मन से रहोगे तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र मावा, मंदिर में भी जा कर के अगर मन में कपट रहेगा तो भगवान प्राप्त होने वाले नहीं। भगवान के सामने जब हम मंदिर में जाते हैं तो क्या उनसे मांगना चाहिए, हे भगवान मुझे गाड़ी मिल जाए, मुझे करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, क्या भगवान के सामने ये सब चीज़ें मांगनी चाहिए या उनके ऊपर सब छोड़ देना चाहिए? नहीं, गलत है। देखो भगवान के सामने जा कर के क्या मांगो? सो तुम जानो अंतर्यामी पूर्वम मोर मनोरथ स्वामी। जैसे कहने का अर्थ ये है कि एक दूध मुआ जब बच्चा होता है तो उसकी माँ जान जाती है कि उसको भूख लगी, ठीक है, उसको स्तनपान करा देती। बच्चा चिल्ला के बोलता नहीं कि माई भोजन दो, माई भोजन दो, माई भोजन दो। तो ईश्वर जो है, ईश्वर तो अंतर्यामी है। आप सत्कर्म के पथ पर बढ़ते रहो, और जो आपके योगक्षेम की व्यवस्था है, जो आपके दैनिक जीवन या जो आपके लायक, जो आपके लिए उत्तम होगा, भगवान वही करेंगे। भाई नारद जी को जब मोह हुआ तो भगवान ने नारद से कहा कि जय ही विधि हो ही, है ना, ए नारद जिस प्रकार से आपका हित होगा। भाई नारद ने तो मांगा था कि मुझे सुंदर बना दीजिए, लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं, आप बंदर बनने से आपका हित हो रहा है, सुंदर बनोगे तो फंस जाओगे माया पे। बंदर बनने से भगवान ने बंदर बना दिया। तो जो उनकी इच्छा हो। और दूसरी बात, जीवन में अगर आपके मन का कुछ हो गया तो वो भगवान की कृपा, और अगर आपके मन का नहीं हुआ, ठीक है, तो वो भगवान की इच्छा। उनको दोषारोपण मत करो। अगर आपके मन का कुछ हो गया तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि मैं ऐसा सोच रहा था, भगवान ने उस पर कृपा कर दी। और अगर आपके मन का नहीं हुआ तो भगवान की इच्छा, हो सकता है उनके मन में कुछ हो। जो भाग्य में लिखा है वो होकर रहेगा। हाँ जी। तो आदमी को कर्म करना ही क्यों चाहिए? अगर भाग्य में लिखा है कि घर बैठे ही मुझे सब कुछ मिल जाएगा तो आदमी कर्म क्यों करे?
गीता में सूत्र दिया भगवान ने, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अब उसका 7वीं तौर पे नहीं, लौकिक तौर पे आप देखिए, बैंक में लॉकर होता है किसी, लॉकर की कितनी चाबी होती है? 2 चाबियाँ। 2 चाबियाँ। एक किसके पास होती है? कस्टमर के पास, बैंक वाले के पास, बैंक मैनेजर के पास। बैंक मैनेजर के पास। गरज किसकी होती है पहली? बैंक मैनेजर की, कस्टमर की? कस्टमर की। कस्टमर जब बैंक में जाएगा, चल करके गाड़ी स्टार्ट करेगा, बैंक में जाएगा, बैंक मैनेजर से रिक्वेस्ट करेगा कि सर मैं अपनी चाबी लगाने जा रहा हूँ, आप अपनी चाबी लगाइए, ठीक है। तो बैंक मैनेजर की मजबूरी है, वो उसकी दैट इज़ ड्यूटी, उसकी ड्यूटी है, वो अपनी चाबी लगाएगा ही लगाएगा। लेकिन जब कस्टमर वहाँ बैंक तक जाएगा ही नहीं, गाड़ी स्टार्ट नहीं करेगा, बैंक मैनेजर तक पहुँचेगा नहीं, रिक्वेस्ट करेगा नहीं, रजिस्टर पे साइन करेगा नहीं, तब तक उसकी खुद की चाबी नहीं जब तक लगेगी, तब बैंक मैनेजर क्यों लगाए? उसकी काहे की गरज? अच्छा, ये भी सही है, लेकिन फिर लोग अपना हाथ की जो रेखाएं होती है ये दिखाने के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? देखो, रेखाएं ये ज्योतिष शास्त्र का विषय है। देखिए, रेखाएं जो होती हैं ना, हमारे यहाँ ग्रह नक्षत्र, आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, दुनिया में कोई ऐसा धर्म नहीं है केवल सनातन के अलावा कि जहाँ पर साल 2 साल 25-50 साल पहले और पीछे तक की भविष्यवाणी, 1500 2000 5000 साल तक की, ठीक है, ऑन रिकॉर्डेड। हमारे यहाँ एक बार मैं आपको बताऊँ कि वो जब अंग्रेज शासनकाल में थे, तो अंग्रेजों ने कहा कि ये कौन सा व्यक्ति है जो पत्रिका लिखता है और हर 6 साल पे 12 साल पे 50 लाख करोड़ों लोग इलाहाबाद में इकट्ठा हो जाते हैं, जरा पता लगाओ। हाँ, किसकी एक अदना सा पत्रिका पर जो है वो इतने लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो अंग्रेज़ों ने खोजते 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 इलाहाबाद में पहुँचे और एक झोपड़ी में एक गरीब ब्राह्मण था, ऐसा दुबला पतला जनेऊधारी ब्राह्मण, त्रिकाल संध्या करता था। उसके झोपड़ी में जब पहुँचे तो बोले भाई यही फला व्यक्ति हैं, पंडित जी हैं जो पंचांग लिखते हैं। तो ये सनातन की शक्ति है। मैं आपको बताऊं कि आपके पास इतना बृहद शास्त्र है, इतना बृहद सूत्र है जीवन के, कि सुई बनाने से लेकर के हवाई जहाज बनाने तक का सूत्र केवल सनातन के पास है। बाकी अन्य धर्मों में बता दो, मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अन्य धर्मों की जो किताबें हैं उसमें बता दो कि ऐसा सूत्र लिखा हो। आपके पास पुराण है, उपनिषद है, वेद है, शास्त्र है, उपवेद है, संहिताएं हैं, तो उनसे क्या है, उनमें सब विद्वानों ने, हमारे शास्त्रोक्तों ने जीवन के सूत्र लिखे हैं। तो उन जीवन के सूत्रों पर ही जो है जीवन आधारित होता है। अन्य धर्मों में कहीं पे नहीं लिखा है। सुई से लेकर जहाज बनाने तक की अगर विधि कहीं लिखी हो तो बताइए। अच्छा, जिन व्यक्तियों का डेट ऑफ बर्थ ना पता हो, वो कैसे पता करेगा अपना सब कुछ? ऐसा कुछ नहीं है, डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, एक अनुमानित डेट ऑफ बर्थ है, तो उसके अनुसार वह व्यक्ति जो है ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से, नाम राशि के हिसाब से भी देखते हैं लोग। और बाकी क्या है कि ऐसे व्यक्तियों से मेरा निवेदन है कि इन सब चक्कर में न पड़ के, ठीक है, भगवान पर अटूट विश्वास रखते हुए, ठीक है, सत्कर्म के पथ पर आगे बढ़ें, उनको सफलता उनके सामने खड़ी है, और इन सब चीज़ों में न पड़े। और मैं तो कहता हूँ कि तमाम ऐसे लोग हैं जो आपको घुमाएंगे फिराएंगे, नहीं ऐसा कर लो वैसा कर लो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप निष्काम भाव से भगवान के चरणों में अपनी भक्ति रखिए और सत्य के पथ पे रहिए, किसी का अहित न करिए, किसी को पीड़ा न पहुँचाइए, बस आपका कल्याण।